हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी जो हैं सांसद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो तैयारियां हुई हैं यहाँ पर 7 तारीख को लेकर फर्टिलाइज़र और एम्स के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा रहेगा ये गोरखपुर के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। गोरखपुर का खाद कारखाना जो किसानों के लिए एक उत्तम, एक यहाँ के लिए एक वरदान साबित होता था और अरसों से बंद पड़ा था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस कारखाना को पूर्वांचल को ध्यान देने का काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही पहली बार जब 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मानबेला में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल का विकास होगा और उस विकास के तहत उन्होंने कारखाने के लिए उन्होंने घोषणा भी की थी कि खाद कारखाना यहाँ चलाया जाएगा और बहुत जल्दी इसका जो है यहाँ के किसानों के लिए एक उत्तम किस्म की उर्वरक यहाँ से मिलेगी और लोगों को पैदावार ज़्यादा उत्पन्न करने में सहयोगी होगा। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ के पूर्वांचल के लोग जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर दवा कराने के दूर दराज से आते थे, सुदूर एरिया से आते थे, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कि सुचारू रूप से दवा नहीं सबको मिल पाती थी, तो लोगों को पीजीआई जाना पड़ता था। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कई बार संघर्ष किया इसके लिए। संघर्ष करते करते सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने संघर्ष किया। आज पूज्य महाराज जी के संघर्ष की देन है कि खाद कारखाना भी चलने जा रहा है और यहाँ पर एम्स का भी उद्घाटन होने जा रहा है, जो लखनऊ पीजीआई और दिल्ली एम्स अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा उनके लिए वरदान साबित होगा। अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाएं अपने घर में मिलेंगी और लोगों को कहीं भी परेशानी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स और फर्टिलाइज़र का उद्घाटन करके इसका शुभारंभ करेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है जातिगत समीकरण जो है वो भी साधने का प्रयास किया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निषाद पार्टी के एमएलसी भी हैं डॉक्टर संजय निषाद, क्या लगता है मुख्य मंच पर उनको जगह मिलेगी और निषाद वोटरों को जो है लुभाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, सरकारी व्यवस्था है, जो फोरम होगा, डेकोरम होगा और जो प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से सरकार व्यवस्था करती है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं, कोई निजी मामला नहीं है, सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था के तहत जो प्रोटोकॉल के अंदर आता होगा, जो वहाँ अपेक्षित होगा, जरूर जाएगा। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर 7 तारीख को, और फर्टिलाइज़र और एम्स का उद्घाटन होने वाला है, तो क्या कुछ सौगात मिलने वाली है गोरखपुर की जनता को। सबसे पहले स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। जी, ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी उपक्रम था जो वर्षों से कांग्रेस सरकार के समय से बंद था और एम्स की बहुत पुरानी मांग थी। महाराज जी ने करीब 20 साल तक इसके लिए संघर्ष किया। ये दोनों चीज़ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संभव हो पाया है। और पूर्वांचल नहीं, पूरे पश्चिमी बिहार के लिए, नेपाल के लोगों के कुछ भाग के लिए, और ये बहुत बड़ी सौगात है। एक तो रोज़गार के लिए, रोज़गार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रोज़गार का उत्कर्ष होगा और स्वास्थ्य सुविधा में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जो दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र लोगों को जाना पड़ता था इलाज के लिए, लखनऊ जाना पड़ता था, दूरगामी क्षेत्रों में जाना पड़ता था, वो यहाँ पर सुविधा मुहैया होगा और सभी संसाधनों से पूर्वांचल लैस होगा और महानगर की श्रेणी में आ गया है गोरखपुर। जब प्रधानमंत्री चुनावी बुगिल फूके हैं तब तक यहाँ से गोरखपुर की धरती से तब जो है चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारी बहुमत से भाजपा को बहुमत मिली है, भारी विजय मिली है। क्या लगता है इस बार भी उससे अधिक जीत होगी, क्योंकि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और कोई ऐसी गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बची है जो उनके ज़मीन तक नहीं पहुंची है। बिचवई उसमें से ख़त्म हो गए पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। अब मोदी जी का इनके ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि हमारी लाई गई केंद्र की योजनाओं को योगी आदित्यनाथ गरीब के दरबार तक पहुंचाएंगे, उसके दरवाजे तक उसका संसाधन पहुंचाएंगे और ऐसा हो रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो। आज देखिए कोरोना के 2 साल में हो गए। किसान सम्मान निधि की पहली किस्त यहीं से जारी हुई थी। क्या लगता है कुछ और चीज़ें हैं जो किसानों के लिए इस बार और सौगात के रूप में मिलेंगी? देखिए, ये तो संभव, ये प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं
तो उसका एक जगह जो है गोरखपुर और पूर्वांचल की धरती है। जैसे उज्ज्वला योजना का शुरुआत उन्होंने बलिया से किया था और किसान सम्मान निधि की जो है शुरुआत यही इसी फर्टिलाइज़र मैदान से किए थे। तो अब तक जब वो आते हैं तो कुछ नई सौगात देकर जाते हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि बहुत बड़ी किसानों के लिए और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कोई न कोई योजना लॉन्च करेंगे। तो हमारे साथ वसीला सिंह जी थे और ये इन्होंने बताया किस तरीके से किसानों के लिए हो सकता है कुछ ऐसी सौगात मिले जो किसानों के लिए बेहतर साबित हो सके। और साथ में एम्स और फर्टिलाइज़र के खुलने से किसानों को ऑलरेडी एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि जो खाद की कमी और किल्लत थी वो कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आएगी। और जो एम्स खुल रहा है उससे ये कहीं ना कहीं हो पाएगा कि जो बड़े डॉक्टरी पे आदमी जाता था चाहे दिल्ली या मुंबई, वो अब यहाँ पर गोरखपुर में मुहैया हो पाएगा। तो इससे एक बड़ी सौगात के रूप में ये गोरखपुर की जनता के लिए है। कैमरा संभाल लेते सुमित, मैं हूँ विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका देखते रहिए।